नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पुस्तक चर्चा में आज हम जिस पुस्तक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पाही माफी। यह एक अवधी काव्य गाथा है और इस काव्य गाथा के रचनाकार हैं श्री आशाराम जागृत जी। यह कृति रश्मि प्रकाशन लखनऊ से वर्ष 2021 में प्रकाशित हुई है और इस कृति का मूल्य मात्र 600 रुपये है। श्री आशाराम जागृत जी अवधी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपका जन्म 10 जनवरी 1965 को पाही माफी गांव में पोस्ट जैतापुर जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। इससे पूर्व आपका एक कविता संग्रह कविता कला विहीन प्रकाशित हो चुका है और कई पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं। आपकी रचनाएं, कविताएं एवं आलेख इत्यादि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। सामाजिक सरोकारों से सतत संबद्ध रहते हुए आप साहित्य की सेवा में समर्पित हैं। इस कृति के विषय में जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये पाही माफी गांव कवि का अपना गांव है और उसकी व्यथा कथा का आख्यान इस कृति में हमें मिलता है। डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र, जो कि दिल्ली के सशक्त अवधी दिल्ली के निवासी हैं और वरिष्ठ साहित्यकार हैं तथा अवधी गद्य और पद्य में काफ़ी चर्चित और परिचित हैं। उन्होंने अपनी एक टिप्पणी के साथ आपको बधाई देते हुए लिखा है कि घाघरा नदी के पाट बदलने से पाही माफी गांव बह गया था। वह आशाराम जागृत का गांव था। अवधी भाषा में विस्थापन की पीड़ा का यह नया आख्यान है। आशाराम जागृत जी को इसी कृति पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा कृति सम्मान भी प्रदान किया गया है। उन्हें हार्दिक बधाई। इस कृति के संबंध में डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव जी लिखते हैं कि एक कवि के रूप में आशाराम जागृत जी की ताकत है कटु यथार्थ के अनुभव को एक उदात्त काव्यात्मक रूप में अंतरित करना। ये कविताएं गहरी डूब की कविताएं हैं। कवि का पूरा अस्तित्व, स्मृति, बेचैनी, संघर्ष और प्रतिस्वर इसके रसायन हैं। ये कविताएं जिस भाषा, जिस भावबोध और जिस अनुभव की पैदाइश हैं, उसके माध्यम से इस जटिल समकालीन समय की पूर्ण व्याख्या संभव हो सकती है। अपने आरंभ से ही यह कृति अपनी पठनीयता के माध्यम से आकर्षित करती है, जो आद्यंत इसी रूप में बनी रहती है। पाही माफी की कविताएं जिस डूब के साथ रची गई हैं, उसी डूब के साथ पढ़े जाने की भी मांग करती हैं। अवधी कविता के संसार में पाही माफी यथार्थ बोध और करुणा स्वर के सुंदर और काम्य हस्तक्षेप की तरह उपस्थित है। इस उपस्थिति का गर्मजोशी से स्वागत किया जाना चाहिए। इस कृति की भूमिका श्री अष्टभुजा शुक्ल, जो कि तुलसीदास संस्कृत महाविद्यालय चित्राखोर बनकटी बस्ती से हैं, उन्होंने लिखी है। वे लिखते हैं कि अवधी में महाकाव्य पीड़ा जिन बोलियों से मिलजुल कर अपने खाद पानी से आज की हिंदी को हिंदी बनाया है, उनमें अवधी की भूमिका और लहजा बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा से भी बेशी अवधी की यह कविता, जिसने सारी तत्समता को अपनी तद्भवता में आत्मसात कर लिया है, जो जायसी तुलसी से होते हुए पढ़ी, स्नेही, त्रिलोचन और विश्वनाथ पाठक तक आती है और उससे भी आगे बढ़ती हुई आशाराम जागृत तक फलीभूत हो रही है। आज जब दुनिया में भाषाओं का तेजी से क्षरण और विलोपन हो रहा है और अस्मिताओं के डिस्कोर्स के समय, जब हिंदी पर अंग्रेजी की धौंस बुरी तरह प्रभावी हो रही है और दुर्भाग्य से हिंदी इंग्लिश बनने को बेताब है, तब अपनी बोली बानी में कविता की टेक और टेर को पकड़ना एक सुखद तिलरी बयार जैसा है।
लेकिन वह टेक और टेर किसी भावोच्छ्वास का नतीजा या अहोभाव का उच्छलन नहीं, बल्कि गहरी पीड़ा, करुणा, टीस और मानवीय संबंधों के खटराक से भरी हुई ऐसी अभिव्यक्ति है जिसके पोर पोर में यथार्थ भी कराहता है। और वे आगे लिखते हैं कि पर्दे पर अनंत दृश्य चलचित्र की तरह उभरते चले जाते हैं और सचमुच वहां तक चले जाते हैं जहां रवि भी नहीं पहुंच सकता। एक साथ बिलखते और कोसते जीवन के सामाजिक विरेचन की ऐसी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति मेरे जानते पहली बार संभव हुई है। अवधि में और अविधा में इतनी व्यापक, इतनी मार्मिक और इतनी घातक कविता शायद पहली बार लिखी गई है, जिसमें एक नए लोकायत की सृष्टि होती है। पाही माफी की मूल प्रतिज्ञा के बावजूद इस अनमोल कृति को हाशिए की अस्मिता केंद्रित विमर्शों तक परिमित कर देना इसकी व्याप्ति और काव्यात्मक संभावना के साथ बड़ा अन्याय होगा। पाही माफी सचमुच अवधि में महाकाव्य पीड़ा है और हम यह जानते हैं कि यह कवि मुक्तिबोध द्वारा प्रयुक्त पदबंध है। अभाव की ऐसी व्यंजक कविता किसी भी बोली बानी का वह डीह है जिसकी उजड़ी हुई बस्ती में प्रकृति, वनस्पति, पशु पक्षी, मनुष्य सब के सब उजड़े उजड़े से हैं, लेकिन शब्दों में इस उजड़ेपन की बसावट बेमिसाल है। आशाराम की यह शब्द साधना आगे चलकर रैदास, पीपा, दादू तुकाराम की परंपरा को भी आगे बढ़ाने के आगम से भरी हुई है। मैं इस रचना का की जो पाही माफी है उसकी जो पाही माफी एक काव्याख्यान है और कवि के जीवन का एक अतीत का पूरा आख्यान भी है, उसकी भोगी हुई पीड़ा है। हम ये कह सकते हैं कि पाही माफी की समस्त जीवन क्रीड़ा का जो साक्षी है, कहते हैं कि जब बाढ़ आई तो उसमें एक पेड़, नीम का पुराना पेड़ जो है वो बचा रह जाता है और वही इस समस्त जो कवि की व्याख्या है, व्यथा है, उसका भी साक्षी है। तो वे अष्टभुजा जी ने इसके संबंध में लिखा है कि पाही माफी की समस्त जीवन क्रीड़ा का साक्षी है नीम का पुरखा पूर्णिया पेड़। वह ऐसा आलंबन है जो कविता की टेक बन जाता है। वह दृष्टा भाव से जीवन की सारी सांसत और उथल पुथल का नाभि केंद्र बनकर खड़ा है। आशाराम के इस नीम के पेड़ को देखते हुए तुलसी का बट विश्वास अचल निज धर्मा की भी याद स्वाभाविक है और नागार्जुन के बाबा बटेश्वर नाथ की भी, जो जनांदोलन के शक्ति प्रदाता हैं। यहाँ राही मासूम रजा का नीम का पेड़ भी नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन आखिरी गवाह की तरह बचा हुआ आशाराम जागृत का यह अकेला नीम का पेड़ कई मायनों में भिन्न है। यह न तो कोई मिथक है और ना ही प्रतीक, बल्कि यह उस जीवन शक्ति का द्योतक है जिसके देखते देखते, जिसकी आंखों के सामने ही पाही माफी की पूरी बसावट एक एक कर नदी की कटान और बाढ़ में बिला गई। इस प्रकार कवि की आखिरी रिहाइश, जो वास्तव में पशुओं की रिहाइश है, वह चन्नी भी जब नदी की हाहाकारी कटान में आ जाती है तो देखते देखते बेघर हुआ परिवार असहाय हो जाता है। लेकिन वंचित समाज का दंश झेलता हुआ किशोर कवि पढ़ाई लिखाई की बिना पर विस्थापन का चयन करते हुए तनिक भी नहीं हिचकिचाता। पढ़ लिख कर वयस्क हुए कवि जागृत की स्मृतियां जब एक एक कर जागती हैं तो संवेदना भी फड़फड़ा कर निकलती है, तो निकलती ही चली जाती है। फिर भाव प्रवाह और विचार प्रवाह
उसी दरीना नीम के पेड़ के इर्द गिर्द मड़राने लगते हैं, जिससे पाही माफी की जीवन गाथा और समाज गाथा एक नया अर्थ ग्रहण कर कविता का वह फॉर्म निर्मित करती है जहां अवधि की कविता समूचे हिंदी की मुंह बोली कविता बन जाने की शक्ति से प्लावित है, जहां जनजीवन में व्याप्त मुहावरे ही संवाद और प्रतिवाद की भाषा बन जाते हैं। भाषा की वह ताकत और जीवन और समाज में गहरी सशक्ति के बिना संभव नहीं। पाही माफी एक तरह से कर्म प्रधान किंतु दुख दारिद्र और जाति पात में जकड़े वंचित वर्ग का अखिल भारतीय संविधान है, जो जनता की अपनी बोली में रचा गया है। इसे पढ़ते और देखते हुए कविता का आयतन बड़े से बड़ा होता जाता है। कवि की करुणा, उसकी अनुभूति और अमित भाव सम्मत मिलकर पाही माफी का पटवर्धन करते हैं और पूरा आख्यान बन जाता है पाही माफी। दोस्तों, आज की ये कविता काव्य कृति का परिचय जो हमने आपके सामने रखा आपको पसंद आया होगा। हम इस काव्य ग्रंथ की एक छोटी सी रचना मतलब एक काव्यांश पढ़ते हैं। उस कविता का शीर्षक है गूंग गवाह। खाए पिए अबर अघाए, रचना देखें, जो कि नीम के पेड़ को संबोधित करके लिखी गई है। एक भावपूर्ण रचना है और इस कविता का मैं पाठ कर रही हूँ। शीर्षक है गूंग गवाह। कि खाए पिए अबर अघाए, बीते दिन के याद सताए, पोर पोर पाती दर पाती, बहुत जनन के राज दबाए, को आवे को जाए, को छाहे बैठ छहाए, काली माई के अंकवारे, बिन कुमलाए बिन मुरझाए, और बड़े जमाए जुग जुग जगहर, गड़ा बा गहरी माटी माँ, यक तनहा नीम के पेड़ गवाह, बचा बा पाही माफी माँ। यक तनहा नीम के पेड़ गवाह, बचा बा पाही माफी माँ, सुख दुख गम खाइक भयो बड़ा, हे नीम तू काहे हरा भरा, केउ न्याय करे अन्याय करे, तोहरे बर्दाश्त के पेट बड़ा, केउ न्याय करे अन्याय करे, तोहरे बर्दाश्त के पेट बड़ा, संगी संगहरी के समौरी सब, मर उखर परे या झुराई गए, जब काल के गाल बनी नदिया, जरि मूल समेत समाई गए, तब सुख दुख गम खाइक भयो बड़ा, हे नीम तू काहे हरा भरा, क्यों न्याय करे अन्याय करे, तोहरे बर्दाश्त के पेट बड़ा, तोहरे बर्दाश्त के पेट बड़ा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगले सप्ताह एक नई पुस्तक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारी ये हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें अवश्य लिखें। आप हमारी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स करना ना भूलें। हम आपको इसी तरह से पुस्तकों के संबंध में जानकारी देते रहेंगे। और चलते चलते मैं आज के रचनाकार श्री आशाराम जागृत जी का मोबाइल नंबर उपलब्ध करा रही हूँ। नंबर नोट कर लीजिए, 9415717094। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9415717094। दोस्तों, अगले सप्ताह तक के लिए नमस्कार।